type of velocity and which magnitude remain same and which direction remains same। मैंने क्या कहा? मैंने कहा वेलोसिटी का वो टाइप है जिसमें न वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा और न वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, न वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, न वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। तो आप कहेंगे सर कैसे? आप कहेंगे सर कैसे? इधर देखो, ये मेरे पास एक रास्ता है, इस पर एक बॉडी ट्रेवल कर रही है आगे की तरफ। यहां पर स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड। यहां पर स्पीड कितना है? 4 मीटर पर सेकंड। यहां पर कितना है? 4 मीटर पर सेकंड। आप मुझे बताएं, क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है? नहीं। क्या डायरेक्शन बदल रही है? नहीं। तो एस से वेलोसिटी का नाम क्या रखा है? एस से वेलोसिटी का नाम क्या रखा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब एक एग्जांपल और मैं आपको समझाऊं, जरा इधर देखें। मैंने कहा यहां से, मैंने क्या कहा? मैंने कहा बॉडी स्ट्रेट पाथ पे जा रही है। यहां 4 मीटर कवर किया है, यहां भी 4 मीटर कवर किया है, यहां भी 4 मीटर कवर किया है। यहां क्या किया? 4 मीटर। यहां टाइम लगा है 1 सेकंड, यहां भी कितना? 1 सेकंड, यहां भी कितना? 1 सेकंड। हर इसमें देखो, हर तीनों के तीनों वेलोसिटीज में देखो सेम आएगी। यहां 4 डिवाइड बाय 1 तो क्या आएगा? 4 मीटर पर सेकंड। यहां क्या आएगा? 4 मीटर पर सेकंड। यहां क्या आएगा? 4 मीटर पर सेकंड। देखो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट। एस से वेलोसिटी का नाम रखा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और एक अच्छी बात इसमें क्या है आपको बताए? एक अच्छी बात आपको बताओ ना, वेलोसिटी चेंज ना होने को कहते हैं वेलोसिटी यूनिफॉर्म का मतलब वेलोसिटी डज नॉट चेंज। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? वेलोसिटी चेंज ना हो। तो ये एक सूरत है, अगर आप चाहते हैं कि मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मोशन करूं ना, तो आपके पास एक सूरत है कि आप स्ट्रेट पाथ पे मोशन करोगे। वेलोसिटी is uniform. Velocity is uniform only and only along straight path. Only and only along straight path. ये बात नोट करना है। कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है कि स्ट्रेट पाथ के अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं वेलोसिटी को यूनिफॉर्म कर लूं तो डायरेक्शन बदल जाती है। स्ट्रेट पाथ पे डायरेक्शन भी सेम रह सकती है। ठीक है ना? अब मैं आपसे पूछूं, सर्कुलर मोशन में, इन सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन there will be no uniform velocity। क्या कहा मैंने क्या कहा? जरा देखें, मैंने क्या कहा? मैंने कहा अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी आए तो एक ही हल है कि बॉडी को स्ट्रेट पाथ पे मोशन करना लाजमी है। मैंने कहा सर्कुलर पाथ या ऑसिलेट, कोई सर्कुलर मोशन हो या ऑसिलेटरी मोशन हो, कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आपके पास वेलोसिटी यूनिफॉर्म आए। समझ आ रही है ना? अब कहीं सर ये कैसे होता है? अब इधर देखो, मेरे पास ये सर्कल है, यहां से बॉडी ऐसे मूव कर रही है। यहां 2 मीटर पर सेकंड, यहां 2 मीटर पर सेकंड, यहां पर 2 मीटर पर सेकंड, यहां पर 2 मीटर पर सेकंड। आप बताएं बॉडी सर्कल में मोशन कर रही है, वेलोसिटी सेम नहीं है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम नहीं है। यहां वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएं, यहां वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएं, ये यहां वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएं, ये यहां वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएं, यहां वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएं। देखो डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही कि नहीं हो रही। इसलिए इसलिए याद रखना है, ये इम्पॉसिबल है, ये नामुमकिन है कि सर्कल में बॉडी मोशन करे और इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहे। तो इन बातों को गौर से याद रखना है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसे कहा जाता है। ठीक है ना? स्ट्रेट पाथ पॉसिबल है, बशर्त ये है कि आप मैग्नीट्यूड चेंज ना करें। ठीक है ना? तो ये था। अच्छा,
यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बाद हमारे पास आता है ना नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का दूसरा नाम होता है वेरिएबल वेलोसिटी। अपनी कॉपी में लिखें, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का दूसरा नाम क्या है? वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी। तो ये कौन सा वेलोसिटी होता है? देखें, द वेलोसिटी एन विच द वेलोसिटी एन विच either the velocity in which either magnitude change, ऐसा वेलोसिटी जिसमें या तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, अगर मैग्नीट्यूड चेंज ना हुआ तो डायरेक्शन चेंज होगा, और डायरेक्शन चेंज, या आपको तीसरी बात ये भी हो सकती है कि दोनों क्या हो जाए? चेंज हो जाए, बोथ चेंज। द वेलोसिटी इन विच एदर मैग्नीट्यूड चेंज और डायरेक्शन चेंज, या बोथ चेंज। मैंने कहा ऐसी वेलोसिटी जिसमें या तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, या तो डायरेक्शन चेंज होगा, या दोनों चेंज होगा, ऐसे वेलोसिटी का नाम रखा है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो मैं एग्जांपल आपको बताऊं ना, कब डायरेक्शन चेंज होती है और कब मैग्नीट्यूड चेंज होता है। जरा इधर देखें, मेरे पास ये एक सर्कल है, मेरे पास क्या है? ये एक सर्कल है, मेरे पास ये एक सर्कल है। यहां पर है आपके पास 3 मीटर पर सेकंड स्पीड आ रहा था, यहां पर भी कितना है? 3 मीटर पर सेकंड, और यहां पर भी कितना है? 3 मीटर पर सेकंड। तो मुझे एक बात बताएं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है? यहां पर बताओ, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट है कि नहीं? कांस्टेंट। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट। अच्छा, इस केस में मुझे बताओ वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन क्या है? वो भाई वो तो मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी की डायरेक्शन सर्कल में हमेशा चेंज आ जाती है। तो मुझे बताओ डायरेक्शन क्या हो रही है? कंटिन्यूसली चेंज हो रही कि नहीं हो रही? कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। अच्छा, अब बात करते हैं ना, अगर मेरे पास इधर देखें, मेरे पास अगर ऐसा सर्कल है जिसमें 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, बड़ी ऐसे आ रही है, 4 मीटर पर सेकंड एंड 5 मीटर पर सेकंड। आप मुझे बताओ, सबसे पहले मुझे एक बात बताएं आप, इसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आप कहेंगे चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? चेंज। मैं आपसे पूछूं ना, इस केस में ये जो एग्जांपल दिया है सर्कल का, इसमें आप बताएं डायरेक्शन क्या हो रही है? डायरेक्शन तो बार बार चेंज हो रही है ना, इधर ऐसे, फिर इधर आके ऐसे, फिर इधर आके ऐसे, और यहां पर ऐसे। देखो बार बार चेंज हो रही कि नहीं हो रही? तो आप कहेंगे डायरेक्शन भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। दोनों चेंज हो या एक चेंज हो, दोनों चेंज हो या एक चेंज हो, दोनों चेंज हो या एक चेंज हो, दोनों में क्या आता है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक और एग्जांपल दूं आपको, एक और एग्जांपल आपको दूं, जरा देखें। मेरे पास ऑसिलेटरी मोशन है, अच्छा यहां मुझे बताओ, सबसे पहले बॉडी ए से जा रही है, ए से जा रही है, तो ए से जब जाती है ना, तो नीचे से ऊपर जाते वक्त वो स्लो होती है, और वापसी में वो क्या होती है? तेज होती है। इधर से उधर जाते वक्त स्लो होती है, वापसी में तेज होते होते सबसे ज्यादा स्पीड, सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड यहां पर आएगा। सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड क्या होगा? यहां पर आएगा। तो इसका मतलब यहां ऑसिलेटरी मोशन में जब बॉडी ऑसिलेशन करती है, ऑसिलेटरी मोशन में जब बॉडी ऑसिलेशन करती है, तो इसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या हो रहा है? जरा बताएं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अच्छा, डायरेक्शन की बात करें तो लाजमी बात है, कभी उधर गया, कभी उधर से वापस आया, तो इस केस में डायरेक्शन भी क्या हो रही है? डायरेक्शन क्या हो रही है? डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ठीक है ना? तो ये एग्जांपल आपके पास जितने मैंने बोल दिया है, ये सारे के सारे आपके पास क्या आ रहे हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के। किसके आ रहे हैं? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, अब जरा एक बात और याद रखें, मैं आपको फ्री फॉल की बात करूं। किसकी बात करूं? फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब होता है नो एयर ड्यूरिंग मोशन। मतलब बॉडी जब मोशन करती है ना, तो कोई एयर का काम ना हो। मोशन कहां पे हो? ये मेरे पास एक बॉल है, ये ऊपर से कहां आ रहा है? ये जमीन की तरफ आ रहा है। अगर हवा नहीं, ये फ्री फॉल है। तो आते वक्त आप मुझे बताओ वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? इस केस में मुझे बताओ डायरेक्शन क्या होगी?
वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी? तो आप कहेंगे डायरेक्शन चेंज नहीं होती, क्योंकि फ्री फॉल जो मोशन होता है वो स्ट्रेट पाथ पे होता है। एक बात। दूसरी बात, मैं यहाँ आपसे पूछूं ना कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा इस केस में, मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो आप कहेंगे सर मैग्नीट्यूड इसका तो चेंज हो रहा है, क्योंकि जमीन की तरफ आते वक्त उसकी स्पीड बढ़ती है, जमीन से ऊपर फेंकते वक्त उसकी स्पीड स्लो होती है। तो बताओ वेलोसिटी नीचे आते वक्त मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये था आपके पास नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बाद हमारे पास नया जो थर्ड टाइप है ना, तीसरा जो टाइप है ना, उसे कहा जाता है एवरेज वेलोसिटी। क्या कहा जाता है? एवरेज वेलोसिटी। क्या कहा जाता है? एवरेज वेलोसिटी। अब देखें टाइप नंबर 3, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का मतलब यह होता है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी का सिंबल ये याद रखना है, एवरेज वेलोसिटी का सिंबल ये याद रखना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, फर्ज करें मेरे पास डिस्प्लेसमेंट 2 है, d1 d2 डिवाइड बाय t1 प्लस t2। दिस इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। और इसके जो स्पेशल केस है ना, जितना मैंने आपको स्पीड में पढ़ाया था वहीं उठा के आपने इधर लगाना है, इसमें कोई चेंज नहीं है। समझ आ रही ना? डिस्टेंस वेलोसिटी और स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं है, वही है जो मैंने स्पीड में पढ़ाया था। अच्छा, अब देखिए इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ टाइप आता है ना, उसे कहा जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या कहा जाता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हमारे पास क्या है फोर्थ टाइप में? हमारे पास है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहने का मतलब ये है ना, इंस्टेंट किसे कहा जाता है? व्हाट इज इंस्टेंट? पहले इंस्टेंट पे समझो। इंस्टेंट कहते हैं ना, इंस्टेंट कहते हैं वेरी स्मॉल टाइम, वेरी स्मॉल टाइम, बहुत छोटा टाइम, बहुत छोटा टाइम। छोटा कितना छोटा? तो आप लिखेंगे डेल्टा टी इज नियरली इक्वल टू 0। और कैसे पढ़ा जाता है? डेल्टा टी अप्रोच टू 0, डेल्टा टी अप्रोच टू 0, डेल्टा टी अप्रोच टू 0। दिस इज आल्सो कॉल्ड लिमिट ऑफ टाइम, लिमिट ऑफ टाइम। तो आपसे पूछा जाएगा इंस्टेंट किसे कहते हैं? बहुत छोटा टाइम। अच्छा, उसका क्या लिमिट है? तो आपका डेल्टा टी अप्रोच टू 0। अप्रोच टू 0 का मतलब ये नहीं कि टाइम 0 हो, अप्रोच टू का मतलब इतना छोटा टाइम के लिए वेलोसिटी जिसमें टाइम बहुत कम हो, 0 के करीब हो। अच्छा, अब बताओ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते किसे हैं? द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी instant of time, at any instant of time। तो कैसे लिखा जाएगा जरा इधर देखो, v instant is equal to limit delta t approach to 0 delta d divide by delta t। ये आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म आ रहा है, ये आपके पास क्या रहा है? मैथमेटिकल फॉर्म आ रहा है। और एक बात और याद रखना, मैं आपको यहाँ एक क्वेश्चन से समझाता हूँ, मैं आपको यहाँ एक क्वेश्चन से समझा देता हूँ। मैंने कहा यहाँ बॉडी के पास स्टार्ट में कितनी थी? 2 मीटर पर सेकंड, फिर 2 मीटर पर सेकंड, फिर 2 मीटर पर सेकंड। बॉडी मोशन कर रही कहाँ? बॉडी कहाँ मोशन कर रही? आगे। बॉडी कहाँ मोशन कर रही है? आगे मोशन कर रही है।
कितना स्पीड से, कितनी वेलोसिटी से, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। यहां से याद रखो कि आप बॉडी जिस वेलोसिटी के साथ मोशन कर रही है ना, वो वेलोसिटी आपके पास है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, अगर ये बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन कर रही है तो मैं आपसे पूछूं ना, यहां मुझे इसकी एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो एवरेज आप क्या बताएंगे? 2 क्या बताएंगे? 2 कितना होता है? 6 डिवाइड बाई क्वांटिटी टोटल कितने हैं? 1 2 3, तो आपके पास क्या आएगा? 2 मीटर पर सेकंड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रही थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रही थी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी थी? 2 मीटर पर सेकंड। तो बताओ एवरेज वेलोसिटी कितनी आई? 2 मीटर पर सेकंड। अगर यहां मैं आपसे पूछूं ना, अगर यहां मैं आपसे पूछूं इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप मुझे बताएं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताने के लिए ना, आप देखें हर जगह पे आप छोटे टाइम के लिए देखो, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी जगह पे आप छोटे टाइम के लिए देखो, अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जाएगी तो हर पॉइंट पे आपको स्पीड 2 नजर आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए मैं यहां से ये लिखूंगा ना कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कितनी होगी? 2 मीटर पर सेकंड। यहां से एक कंक्लूजन, एक रिजल्ट निकल रहा है। एक रिजल्ट क्या निकल रहा है? बॉडी का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बॉडी के एवरेज वेलोसिटी के वैल्यू के बराबर आएगा उस वक्त जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन करेगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन करेगी तो अब याद रखना, आपको इस तरह देगा, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद सम यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी आर इक्वल, नॉट इक्वल, या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ग्रेटर देन एवरेज, या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज लेस देन एवरेज वेलोसिटी। तो याद रखना, जब भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन करेगी तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू हमेशा इक्वल आता है। हमेशा क्या आता है? इक्वल आ जाता है। तो ये था आपके पास यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज।